हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। इन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ऑप्शंस हैं। ए, arterial walls become very thin and weak so that the blood ooze out of the walls. B, sex-linked heredity is involved. C, blood coagulates even in the arteries. D, arterial wall become inelastic and thickened. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या है? आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसको क्या इसको एक और इसका नाम है, इसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, ठीक है। अब इससे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि ये क्या कॉज करता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कि कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल and fibrous tissue क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। कहाँ पर? आर्टरीज के ल्यूमन में। डिपॉजिट इन ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? नैरो हो जाती हैं। आर्टरीज बिकम नैरोअर, ठीक है, जिससे ब्लड सप्लाई जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। रिड्यूस और स्टॉप ब्लड सप्लाई, जिससे कि क्या हो जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। या फिर क्या होता है इनसे? एक तो चीज़ें और हो जाती हैं, जैसे आर्टरीज अगर ब्लड की सप्लाई जैसे बॉडी पार्ट्स में करती है, ब्रेन में नहीं हो रहा है तो स्ट्रोक आ सकता है, किडनी में नहीं जा पा रहा है तो किडनी फेलर हो सकती है। तो ये सारे जो रीज़न हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो आर्टरीज हैं वो क्या हो जा रही हैं? ब्लॉक हो जा रही हैं, जिसमें कि कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू जो हो रहे हैं डिपॉजिट हो जा रहे हैं किसमें? आर्टरीज के ल्यूमेन में, जिससे ब्लड जो फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है या कभी कभी स्टॉप भी हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या जो वॉल होती हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है, मेन जो होता है वो लिपिड कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से ही एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इससे क्या हो जाता है कि आर्ट्रियल वॉल्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? थिक हो जाती हैं, मतलब उनकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है और वो कैसी हो जाएंगी? थिक हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आर्ट्रियल वॉल बिकम वेरी थिन एंड वीक सो दैट द ब्लड ooze आउट ऑफ द वॉल। तो ऐसा नहीं होता है, उससे क्या होता है? थिक हो जाती है और उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। सेक्स लिंक्ड हेरिडिटी इज इन्वॉल्व, तो ये भी नहीं होगा। सी, ब्लड कोएगुलेट इवन इन द आर्टरीज, तो ये थ्रोम्बोसिस होती है, ये इसमें नहीं होता है, सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब है थ्रोम्बोसिस। डी है कि आर्ट्रियल वॉल बिकम इनइलास्टिक एंड थिकन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमने बताया कि इससे में कि जो आर्टरीज की वॉल में जमा हो जाते हैं फैट, कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से जो उसकी आर्टरीज होती हैं वो इलास्टिसिटी फिनिश हो जाती है उसकी और वॉल थिक हो जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।